कि कम समय, कम लागत और ज्यादा मुनाफा, ये फसल आपको बहुत अच्छा मुनाफा देके जाने वाली है। किसान भाइयों नमस्कार। साथियों, क्या आप भी चाहते हैं कि आपका खेत केवल 30 दिन में खाली हो जाए और आप बिल्कुल कम खर्चा करके शानदार प्रॉफिट कमा सकें? तो किसान भाइयों, आज के वीडियो में एक ऐसी सब्जी बताने वाले हैं जिसको आप गर्मी के टाइम पे सही तरीके से अपने खेत में लगा देते हैं। तो भाई साहब, यकीन मानिए इस सब्जी में बिल्कुल कम खर्चा होता है और शानदार प्रॉफिट होता है। किसान भाइयों, इस सब्जी का मार्केट गर्मी के टाइम पे 200, 250, 300 तक चला जाता है। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं गर्मी के टाइम पे धनिया की खेती की। लेकिन किसान भाइयों, जब गर्मी में धनिया की खेती की बात आती है तो 70% किसान भाई सिर्फ फेल होते हैं, उनको सिर्फ घाटा होता है। अगर आप गर्मी के टाइम पे बिना जानकारी के बीज डाल देते हैं तो आपका बीज जर्मिनेट ही नहीं होगा। तो किसान भाइयों, आज के वीडियो आपको बिल्कुल प्रैक्टिकल तरीके से बताने वाले हैं कैसे आप बीज को जर्मिनेट कर सकते हैं, कैसे ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमा सकते हैं। आज के वीडियो में काफ़ी शानदार जानकारी आपको मिलने वाली है। वीडियो कंप्लीट देखें। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करें और जिन किसान भाइयों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो आइए किसान भाइयों, आज के वीडियो कंप्लीट जानकारी लेने वाले हैं एग्रीकल्चर एक्सपर्ट से। सर जी नमस्कार। नमस्कार, राम राम किसान भाइयों। मैं बनवारी जी नाडला, मैं नाडला बाबा कृषि फार्म से बिलोंग करता हूँ। बिल्कुल सर, सबसे पहले एक विशेष चीज़ आपसे मैं जानना चाहूँगा। 70% किसान भाई गर्मी के टाइम पे धनिया की खेती में फेल हो जाते हैं, उसके मुख्य वजह क्या है? बिल्कुल बिल्कुल, देखो किसान भाइयों, जो सर ने जो फर्स्ट में प्रश्न किया है ना, वो बिल्कुल राइट है। 70 क्या 80% किसान क्या फेल ही होते हैं गर्मी में, क्योंकि उनको पता ही नहीं है। उनको पता ही नहीं, 70-80% किसानों को जो किसान करते आ रहे हैं गर्मी में, उनको तो पता है, मगर जो नए सिरे से जो किसान भाई हमारे करते हैं उनको पता ही नहीं है, जर्मिनेट नहीं हो पाएगा उनके बीज। उनको ये पता ही नहीं कि जर्मिनेट कैसे होता है। दूसरी बात क्या है कि उनको ये पता नहीं है कि बीज को किस विधि से लगाना है, किस तरीके से लगाना है। वो जो पहले जो सर्दी में लगाते हैं उस तरीके से लगा देते हैं, तो वो वहाँ आके मात खा जाते हैं और फेल हो जाते हैं वो किसान भाई। तो किसान भाइयों, क्या है कि ये मौके की चोट का सवाल है। यदि आप भी इसमें सक्सेस हो जाते हो तो आपको वास्तव में 100 से 200 से 300 तक का प्रति किलो का भाव इसमें मिल सकता है। तो हम बताएंगे किसान भाइयों आगे जाके इसको किस तरीके से आपको जर्मिनेट करना है, किस तरीके से गर्मी में बुआई करनी है, सारी तरीके हम आपको इस वीडियो के माध्यम से आगे चल के बताएंगे। बिल्कुल सर। सर जी, जर्मिनेशन का तरीका भी बताएंगे, खेत में बीज डालने का तरीका भी बताएंगे, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट रहता है खेत की तैयारी। बिल्कुल किसान भाई कैसे खेत की तैयारी करे और कौन कौन सा खाद बेसल डोज डालना पड़ेगा धनिया के लिए, वो बता दें एक बार। जब बात चल रही है धनिया की स्पेशल जी भाई, धनिया की बात चल रही है ना, तो किसान भाई और बात चल रही है गर्मी की। बिल्कुल। तो आपको कल्टीवेटर चला के, एरो चला के, कुछ भी चला के आपको जमीन को समतल करके पाठा चला लेना है। ये तो करना ही करना है। अब इस बात चल रही है कि इसमें बेसल डोज क्या दे। तो किसान भाइयों, इसमें पूरे खेत में बेसल डोज नहीं लगती है। जब आप गर्मी की बात चल रही है तो आप ना तो बेड विधि से सक्सेस होंगे, ना प्लेन विधि से सक्सेस होंगे, क्योंकि गर्म हवाएं इतनी चलती है कि वो गर्म टेम्परेचर इतना हो जाता है कि जब आप बेड विधि से लगाओगे पूरा बेड ही गर्म हो जाएगा आपका, और जड़ें विकास कर ही नहीं पाएगी। बिल्कुल, जड़ें ही गर्म हो जाएगी, तो वो वहाँ जाके किसान भाई फेल हो जाता है। तो उसमें नाली बनाइए आप, नाली बनाइए चौड़ी, 3 फीट चौड़ी नाली बनाइए आप। नाली के अंदर क्यों बता रहे हैं इसका भी मैं आपको कारण सहित बताऊंगा। तो नाली में जो लगाने का मतलब क्या है कि जब हवाएं चलती है ऊपर से गर्म, तो ऊपर के ऊपर ही निकल जाती है वो, और नाली के अंदर नमी बनी रहती है। आपको पानी की मात्रा भी कम लगानी पड़ेगी, और दूसरी आपकी धनिया की पत्तियां झुलसेगी भी नहीं। बिल्कुल, क्योंकि ऊपर जो बेड पे लगाते हो उसमें डायरेक्ट पत्तियों से टकराती है। वो प्लेन विधि पे लगाते हो तो डायरेक्ट पत्तियों से टकराती है गर्म हवाएं, तो पत्तियां झुल जाती है और विकास कर नहीं पाती है। तो आप नाले में लगाओगे तो ऊपर हवा निकल जाएगी, आपकी पत्तियां सेफ रहेगी, और धनिया की पत्तियों की वैल्यू है। बिल्कुल। देखो, जब बात आती है गर्मी की और धनिया की, जब बात आती है सब्जियों की, तो उसमें क्या है कि आपको देसी खाद डालना है। तो आपको डालना कहाँ है? नाली के अंदर ही डालना है। बिल्कुल। फिर उसमें प्रति एकड़ 1 कट्टा DAP का 10 किलो उसके अंदर कार्बोफॉन मिक्स करके आप डालोगे। और ये नहीं मिलता है तो 3 कट्टे सिंगल सुपर फॉस्फेट के लीजिए आप, और उसमें 1 कट्टा यूरिया का मिलाइए। 10 किलो उसके अंदर मिलाइए आप पोटास, और 10 किलो मिलाइए उसमें कार्बोफॉन। उसका मिश्रण बना के, और पहले आप देसी खाद डालिए और फिर उसके ऊपर ये मिश्रण डालिए, और डालने के बाद में उसको मिला के, और ये आपकी नाली कंप्लीट हो गई। और ये भी नहीं मिलता है और आपको 12-32-16 NPK मिलता है, तो 1.5 कट्टा आप 12-32 NPK 16 लीजिए, और उसके अंदर 10 किलो आप मिलाइए कार्बोफॉन, और इनका मिश्रण बना के आप लगा दीजिए। ये बात हो गई अपनी खाद डालने की और नाली तैयार करने की।
सबसे मेन चीज मैं मानता हूँ, अगर किसान भाई के पास में बीज अंकुरित करने की जानकारी नहीं है तो वो गर्मी के टाइम पे धनिया उगा ही नहीं सकता। बिल्कुल बिल्कुल। बीज को जर्मिनेट कैसे करें, पहले वो फॉर्मूला बता दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल, देखो हमने सारी बातें बता दी पहले। वास्तव में सत्य बात तो ये है कि बीज जर्मिनेट नहीं कर पाएगा किसान भाई मेरा, तो आगे जाके जितना प्रोसीजर हमने बताया वो तो व्यर्थ है सारा। बिल्कुल, वो तो सब व्यर्थ है। तो किसान भाइयों, बीज को जर्मिनेट करने का सही तरीका क्या है कि पहले तो आप बीज लो तो या तो 2 टुकड़ी में ले लो, और 2 टुकड़ी का नहीं मिलता तो आप उसको 2 टुकड़ी बना लो। बिल्कुल, हाथ से मसल के उसको 2 टुकड़ी में बनाओ, और फिर उसको 2 घंटे बाहर ही उसको पानी के अंदर भिगो दो। बिल्कुल, भिगोने के बाद में आप क्या बाहर निकाल के कपड़े में की पोटली में बांध लो, और कपड़े की पोटली जो ही कपड़े की पोटली में बांध के नमी रहना चाहिए उसके अंदर पानी, चाहे आप एक बार और भिगो लो उसको, पानी को, पोटली को। बीज आपका बाहर निकल गया, फिर उसको एक बार और भिगो लो पानी में, पूरे बीज को अंदर दे के डुबो के, फिर उसको निकाल लो। जब वो पानी पूरा खत्म हो जाए फिर उसको फ्रिज में रख के 8 घंटे से 15 घंटे तक आप फ्रिज में रख सकते हो। 8 घंटे भी रख सकते हो, 15 घंटे तक भी रख सकते हो, इससे ज़्यादा नहीं। फिर जो ही आप 8 घंटे से 15 घंटे तक इसके अंदर रखोगे तो जो अंकुरित बीज वो ठंड पाके सर्दी का महसूस करके वो कुछ जर्मिनेट अंदर आपको पता नहीं लगेगा, वो होने लग जाएगा अंदर। और फिर जो ही आप खेत में ट्रांसप्लांट करोगे, उसको बुरखाओगे और उसको मिट्टी में दबा के पानी चलाओगे, तो फिर वो क्या 100% जर्मिनेट होगा। बिल्कुल सर। 1 एकड़ में सर कितना बीज लेना पड़ेगा, एक बार वो भी बता दें आप। तो इसमें 8 से 12 किलो बीज तक ले सकते हो, मगर इसमें क्या है कि जब गर्मी की बात चल रही है तो जर्मिनेट तो वैसे कम होता है। सर्दी में तो आपका 8 किलो पर्याप्त रहता है, मान लीजिए हम। बिल्कुल, मगर अभी 12 किलो ही ले आप, क्यों कोई बीज ऐसा भी है जो जर्मिनेट नहीं पकड़ पाता है। तो आपको 12 किलो बीज लेना प्रति एकड़। बीज को अपने बेड में कैसे डाले और कितने डिस्टेंस से बीज लगाना पड़ेगा, एक बार वो बता दें आप। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखो, नाली आपकी 3 फीट चौड़ी हम बनवा ही रहे हैं, तो उसमें आप कतार विधि से भी लगा सकते हो। आप 6 इंच का कतार रख सकते हो, कतार से कतार, उसमें लाइन भी लगा सकते हो आप चौप के भी, या आप छिड़कवा विधि से भी लगा सकते हो। मगर छिड़कवा विधि से लगाओ तो उसमें गैप रहना चाहिए 2 अंगुल प्रति बीज का। 2 अंगुल, बीज से बीज आप छिड़कवा विधि से भी करो, और कतार विधि से करो तो आप 6 इंच का गैप रखो, क्योंकि धनिया जब बढ़वा लेगा तो उसको गैप चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, ग्रोथ के लिए फूलेगा वो इतना, मतलब 2 इंच 3 इंच तो वो फूल आओ लेके चलता है। बिल्कुल बिल्कुल। जैसे किसान भाई ने सर जी बीज डाल दिया, बात हो रही है गर्मी की, तो गर्मी में पानी का सबसे ज्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। बिल्कुल, पानी कितना लगाए और कितने दिन के डिस्टेंस पे पानी लगातार लगाना पड़ेगा किसान भाई? बिल्कुल बिल्कुल। देखो, ये तो किसान भाई के मिट्टी पे और वातावरण पे जी डिपेंड करता है, उनकी मिट्टी पे डिपेंड करता है। जैसे रेतीली मिट्टी में वो कर रहा है तो उसको बार बार पानी लगाना पड़ेगा, और दोमट मिट्टी में कर रहा है तो थोड़ा कम लगाना पड़ेगा, और काली मिट्टी में कर रहा है तो और भी थोड़ा कम लगाना पड़ेगा। और काली मिट्टी में क्या है, काली मिट्टी की एक क्षमता होती है, पानी शोषित नहीं करती है वो, और उसमें पानी शोषने की क्षमता बहुत कम होती है। तो किसान भाई उसमें बहुत कम पानी लगाए, मतलब भर के ना लगाए जी। जैसे पीली मिट्टी में भर के लगा सकते हो, 2 मिनट रेतीली मिट्टी में थोड़ा भर के लगा सकते हो। मगर क्या है, जो काली मिट्टी में आपने भर दिया तो 2 दिन तक भरा ही रहेगा वो, क्योंकि नाली के अंदर भरा रहेगा वो, और बीज आपका सड़न पकड़ लेगा। बिल्कुल, वो फिर फंगस आ जाएगी उसमें। तो किसान भाई, ये आपको खुद के दिमाग से देखना है कि उसमें नमी बढ़ा के रखना है बस जी। ये नहीं कि आप उसमें भर के छोड़ दिए, 2 दिन तक भरा ही पड़ा पानी है तो आपका बीज खराब हो जाएगा वो तो जी। जैसे किसान भाई पानी का ध्यान रख रहा है, कितने दिन में बीज अपना अंकुरित होकर बाहर निकल जाएगा? बिल्कुल बिल्कुल। आप फ्रिज विधि से लगा रहे हो तो आपका 10 से 12 दिन के अंदर जर्मिनेट बीज बाहर आने लग जाएगा। सर जी, जैसे किसान भाई ने बीज को अंकुरित भी कर लिया और किसान भाई का पूरा धनिया बाहर भी निकल गया, उसके बाद में ग्रोथ बढ़ाने के लिए कोई न्यूट्रिएंट बाद में डालना पड़ेगा, इसी खाद से अपना धनिया पूरा कंप्लीट हो जाएगा? देखो, ये प्रश्न बहुत अच्छा किया है। न्यूट्रिएंट तो हमने पहले डाल दिया ना जी। हमने आपको बताया कि भाई देसी खाद के साथ में ये काम करेगा और ये पोषक तत्व तो आपको डालने पड़ेंगे, क्लियर हमने बताया। अब यदि आप फिर भी आपका धनिया यदि ग्रोथ कम कर रहा है, आपको लग रहा है कि मेरा धनिया कम है ग्रोथ, तो 19-19 का एक स्प्रे कर दीजिए। इसमें नाइट्रोजन भी आ गया, फास्फोरस भी आ गया, पोटास भी आ गया, सारे आ गए, समान मात्रा में आ गए। तो आप इसका अब कब करना है ये टाइम हम आपको बताएंगे। जैसे आपके ग्रोथ हो गई, आज ग्रो हो गई आपकी फसल, आज से ग्रो हो गई, उसके 12 दिन 15 दिन बाद में आप एक स्प्रे कर दीजिए 19-19 का, तो आपका जो धनिया वो ग्रोथ पकड़ लेगा अच्छा जी, और अच्छा मुनाफा देगा आपको। बिल्कुल, ये बात हो गई सर जी स्प्रे की। जैसे किसान भाई का धनिया कंप्लीट हो जाता है हार्वेस्टिंग के लिए, हार्वेस्टिंग करने का सबसे बढ़िया तरीका क्या मानते हैं, पहले वो भी बता दें। देखो, कई किसान भाई तो क्या जड़ से उखाड़ लेते हैं, तो जड़ से उखाड़ने में क्या उनका वजन है ना
तो मिट्टी सही थी उनका वजन, हो जाता है। हाँ जड़ सही थी उनका वजन बैठता। तो ऐसे भी कर सकते हैं किसान भाई, कटिंग भी कर सकते हैं और जड़ से भी उखाड़ सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, दोनों तरीके से आप हार्वेस्टिंग कर सकते हो। जड़ से उखाड़ेंगे तो किसान भाई को वजन ज़्यादा मिलेगा। बिल्कुल बिल्कुल, उधर वजन ज़्यादा मिलेगा और इधर हार्वेस्टिंग करोगे तो दोबारा उनकी हार्वेस्टिंग पे दूसरी कटिंग आ जाएगी। हाँ बिल्कुल सर। तो सर जी धनिया की खेती की बात हो रही है, काफ़ी किसान भाई वैरायटी का कमेंट भी करते हैं, कोई बढ़िया वैरायटी हो तो आप किसान भाई को धनिया की बता सकते हैं। देखो किसान भाइयों, वैसे तो मैं मानता हूँ कि अपने क्षेत्र के हिसाब से आप वैरायटी का चुनाव करें, क्योंकि अपने क्षेत्र में कौन सी सक्सेसफुल हो रही है। और आप वैरायटी की बात करते हो तो एक तो समाती आती है, एक RK सीड्स आता है। जो दोनों वैरायटी है इनमें से आप कोई का भी चुनाव कर सकते हो। ये क्योंकि पूरे भारतवर्ष से मान्य है और आप इसका चुनाव कर सकते हो, या तो स्वाति ले सकते हो या RK सीड्स ले सकते हो। ये धनिया बहुत अच्छा रहता है और ये ग्रोथ भी अच्छा करता है और पैदावार अच्छी बैठती है इनकी। बाकी जो मेरे मन की बात है, मैं कोई कंपनी का प्रचार नहीं करता हूँ। मेरा मकसद ये है कि आप जिस क्षेत्र में आपके जो वैरायटी पहले आप लगा चुके हो या आपके पड़ोसी ने लगाया या अच्छा उत्पादन दिया है, वो वैरायटी का भी आप चुनाव कर सकते हैं। बिल्कुल सर। तो सर जी वीडियो के अंत में कोई विशेष चीज़ आप अपनी तरफ से किसान भाई को बताना चाहें तो बता सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो किसान भाइयों विशेष चीज़ यही है, ये जो फसल है ये आपको गर्मी में 100 से 200 से 300 तक इसका मूल्य पहुंच जाता है। और इसलिए बताया हमने कि कम समय, कम लागत और ज़्यादा मुनाफा, ये फसल आपको बहुत अच्छा मुनाफा देके जाने वाली है। इसलिए आप ज़्यादा ज़्यादा धनिया लगा के ज़्यादा मुनाफा कमाइए। बिल्कुल सर। तो सर जी आज आपने किसान भाइयों के लिए समय निकाला और अपना अनुभव अपने किसान भाइयों तक शेयर किया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो किसान भाइयों इसी बात पे जय जवान, जय किसान और राम राम भी और राधे राधे भी। बिल्कुल। तो किसान भाइयों जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, बाकी किसान भाई तो वीडियो शेयर जरूर करें, और जिन किसान भाइयों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो किसान भाइयों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय जवान जय किसान।